नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एपिसोड सिंहासन बत्तीसी में स्वागत है। आज मैं आप सबों को अपने एपिसोड में चौथी पुतली चंद्रकला ने क्या कहा यह बताने जा रहा हूँ। यह हमारा 5वां एपिसोड है। अब मैं आपको चंद्रकला पुतली ने राजा भोज से क्या बोला और उन्हें क्या कहानी सुनाई, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। चौथी पुतली चंद्रकला ने राजा भोज को कहा कि राजा भोज, अब इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। आप जैसे तो करोड़ों लोग इस धरती पर हैं। इस सिंहासन पर वही बैठेगा जो तीनों लोक में अद्वितीय हो। आप पहले मेरी कहानी सुने। अगर आप राजा विक्रम के जैसा दानी रहेंगे तभी आप इस सिंहासन पर बैठिएगा, अन्यथा इस सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस आप नहीं कीजिएगा। राजा विक्रमादित्य एक दिन अपनी सभा में बैठे हुए थे। सभा चल रही थी, तभी एक ब्राह्मण कहीं से राजा के दरबार में आकर हाजिर हुए। ब्राह्मण ने कहा, कोई अगर मेरे कहे के अनुसार अपना महल उठाए तो तीनों लोक में यश पाए। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, तुला लगन जब शुरू हो गए तो महल का काम शुरू कराया जाए, और तुला लगन के खत्म होने से पहले महल का काम पूरा करा लिया जाए। अब राजा के आदेश से और ब्राह्मण के देख रेख में महल का निर्माण चलने लगा। तमाम तरह के हीरे, जवाहरात, मोती उस महल में जड़े जाने लगे। महल के दरवाजे पर 2 नीलम जड़ा गया ताकि किसी का नज़र उस महल पर न लगे। महल में 4 दरवाजे, 7 खंड रखे गए। जब महल बनकर तैयार हुआ तो दीवान ने आकर राजा को खबर दिया, महाराज महल तैयार हो गया, चलकर देखा जाए। राजा महल देखने के लिए चले। राजा के साथ में वह ब्राह्मण भी महल देखने के लिए गया। महल की सुंदरता देखते ही बन गई थी। किसी ने वैसा महल आज तक देखा नहीं था। महल की सुंदरता देखकर अचानक ब्राह्मण के मुंह से निकल पड़ा, काश यह महल मेरा होता तो मैं कितना सुख पाता। राजा ने ज्यों ही ब्राह्मण की बात सुनी, उन्होंने तुरंत गंगा जल और तुलसी दल लाने का आदेश दिया। गंगा जल और तुलसी दल हाथ में लेकर राजा ने वह महल ब्राह्मण को दान कर दिया। उस महल को पाकर ब्राह्मण का आनंद की सीमा नहीं रही। उसे लगा कितना दानी राजा है, इतने यत्न से इतना खर्च करके महल बनवाया और मुझे जरा सी बात पर दान कर दिया। वह दौड़कर अपने घर को गया और अपनी पत्नी को राजा विक्रमादित्य के इस दानवीरता के बारे में बताया और कहने लगा कि अब हम लोग इस छोटे से घर में नहीं रहेंगे, अब हम आराम से उस महल में विश्राम किया करेंगे। ऐसा कहकर दोनों प्राणी ने अपना सामान बांधा और उस महल में आकर रहने लगे। महल में कुछ दिन रहने के पश्चात एक दिन रात के पहले पहर में लक्ष्मी माता प्रकट हुई, और लक्ष्मी माता के प्रकट होते ही वहाँ प्रकाश छा गया। सुगंध से पूरा महल भर गया। माता ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण कहो मैं कहाँ बसूं। ब्राह्मण ने लक्ष्मी माता को देखा तो वह समझा कि कोई भूत है। वह काफ़ी डर गया। ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। रात के दूसरे पहर में भी फिर लक्ष्मी माता प्रकट हुई और पूछी, अरे मूर्ख ब्राह्मण, जल्दी से बताओ मैं कहाँ बरसूं। अब तो ब्राह्मण का प्राण सूख गया। वह डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, थर थर काँप रहा था। रात के तीसरे पहर में फिर लक्ष्मी माता प्रकट हुई और बोली कि अब तो कुछ बोलो ब्राह्मण, मैं कहाँ बरसूं। डर के मारे ब्राह्मण रात भर सो नहीं सका। जब रात का चौथा पहर आया तो लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आ गया कि यह ब्राह्मण कुछ बोल नहीं रहा है, बता नहीं रहा है मैं कहाँ बरसूं। तो लक्ष्मी माता ने गुस्से में आकर कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तुम बताओगे या मैं चली जाऊं? मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारे पास अंतिम मौका, बताओ मैं कहाँ बरसूं। लेकिन ब्राह्मण इतना डरा हुआ था कि कुछ भी नहीं बोल पाया। उसे लगा कि महल में अवश्य ही भूत प्रेत का साया है। राजा ने यूं ही महल दान में नहीं दिया है, भूत प्रेत महल में रहता है।
इसलिए राजा ने मुझे दान दे दिया। सुबह पहर जैसे हुआ वह राजा के राजमहल में गया और कहा, महाराज आप अपना दान वापस ले लें, आपके महल में भूत प्रेत का डेरा। मैं तो रात भर सो भी नहीं पाया, वह तो मेरे अच्छे कर्म थे कि मेरे जान बच गए, मैं तो मारा ही जाता। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, दान में दी गई वस्तु वापस नहीं ली जाती है। जब मैंने महल आपको दान दे दिया तो वापस कैसे लूँ? यह तो अनीति है, मैं पाप का भागी बनूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा, ऐसा कीजिए महाराज, आप वह महल मुझसे खरीद लीजिए, मुझे 1 करोड़ रुपये दे दीजिए और वह महल मुझसे खरीद लीजिए। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा ने 1 करोड़ रुपये देकर वह महल उससे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में रहने के लिए चला गया। अब उस महल में राजा रहने के लिए आ गए। राजा वहीं रहते, वहीं अपना दरबार लगाते और वहीं से अपना शासन कर रहे थे। एक दिन की बात है, लक्ष्मी जी फिर रात के पहले पहर में राजा के सामने उपस्थित हुई। राजा से बोली, कहो राजन, मैं कहाँ बरसूं? लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर राजा ने कहा, माता आप मेरे पलंग को छोड़कर पूरे राज्य में जहाँ मन होवे वहाँ बरसिए, जितना मन होवे उतना बरसिए। राजा का इतना कहते ही पूरे राज्य में रात भर सोने का वर्षा हुआ। सुबह में दीवान ने आकर खबर दिया, महाराज कल रात में पूरे नगर में सोने की वर्षा हुई है। प्रजा ने सारा सोना इकट्ठा कर लिया है और वो चाहते हैं कि वह सोना आपको दे दें। राजा ने जब यह बात सुना तो कहा कि नहीं, मुझे अपने प्रजाजनों का सोना नहीं लेना है। पूरे नगर में ढोलहा पिटवा दो, जिसको जितना दौलत हाथ लगा वह ले ले, कोई किसी दूसरे का दौलत न ले। बस इतना ही ध्यान रखे, मुझे उनके दौलत से कुछ नहीं लेना। इतने दानी राजा थे राजा विक्रमादित्य। यह कहानी सुनाकर चंद्रकला पुतली बोली, राजा भोज, आप में है इतनी क्षमता, आप इतना दान कर सकते हैं। एक राजा विक्रम थे जिन्होंने जरा से ब्राह्मण की बात पर, जब ब्राह्मण ने यह कहा कि काश यह महल मेरा होता तो मैं सुख पाता, उन्होंने इतने यत्न से बनवाया हुआ महल उस ब्राह्मण को दान कर दिया। उसके बाद जब उनके राज्य में सोने की वर्षा हुई तब उन्होंने सारा सोना प्रजाजनों में ही बांट दिया। आप में है इतनी दानशीलता? अगर आप इतने दानवीर हैं तो इस गद्दी पर बैठिए, अन्यथा आप इस पर बैठने के उत्तराधिकारी नहीं। पुतली की बात सुन के राजा भोज बहुत शर्मिंदा हुए। उनका पुरोहित बररुचि भी शर्मिंदा हो गया और सोच विचार में सारा दिन गुजर गया। अब राजा भोज अगले दिन सिंहासन पर बैठने की सोचते हैं। अगले दिन राजा जब सिंहासन पर बैठने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाते हैं तब उनमें से 5वीं पुतली लीलावती बोल उठती है, ठहरो राजन, आप इस पर बैठने के उत्तराधिकारी नहीं हो। अगर राजा विक्रम के समान गुणवान, ज्ञानी, दानवीर हो गए तभी सिंहासन पर बैठना। अगर थोड़ा सा भी गुण कम रहा राजा विक्रमादित्य से और तुम इस पर बैठ गए तो तुम्हारा वंश समेत नाश तो होगा ही होगा, राज्य का भी नाश हो जाएगा। ऐसा कह के 5वीं पुतली लीलावती ने राजा भोज को एक कहानी सुनाई। लीलावती ने राजा भोज को क्या कहानी सुनाई यह हम आपको बताएंगे अपने 6ठे एपिसोड में। अब तक जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।